हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम में हम लोग पीछे पढ़े थे पोषण। पोषण देखे कि दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण या विषम पोषण भी उसको बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि जो मानव है उसमें भोजन जो है, भोजन ग्रहण कैसे करता है, ठीक ना। मानव में पाचन तंत्र क्या है, कैसे कैसे वो पचाता है, उसी के प्रोसेस में है यहाँ पे श्वसन। तो पहला सवाल है कि श्वसन क्या है। ध्यान देना है कि श्वसन माने हर जीव में होता है। कैसे वो जो है ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन जब लेता है तो वो ऑक्सीजन क्यों लेता है, सोचने वाली बात है। तो जब जैसे ही भोजन चबाने के दौरान, भोजन ग्रहण करने के दौरान जितना भी गैस बनती है तो गैस भी बाहर होता है। क्लियर है, गैस बाहर होता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो स्थल पर रहने वाले जीव हैं, तो स्थलीय जीव तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव है, खास करके जो जल में रहने वाला जीव है, मछली, क्रोकोडाइल, या अलग अलग प्रकार के, उन लोग कैसे सांस लेता है, तो उसी को समझना है। यहाँ पे श्वसन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है कि वह श्वसन जिसमें वायु की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो, जिसमें वायु उपस्थित होता हो, तो वो कहेगा वायवीय श्वसन। ओके। सेकेंड है अवायवीय श्वसन। ये ऐसा श्वसन है जिसमें वायु की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। क्लियर है, इसको समझना कैसे है, ऐसे देखिए कि जब हम लोग को चाहिए, जो स्थलीय जीव है उसको तो डायरेक्ट हवा चाहिए भाई, हवा को ही ना वायु बोलते हैं, तो हमको तो हवा चाहिए, हम लेते हैं। तो जितना भी अंदर जो ग्लूकोज है, खास करके भोजन के साथ जितना भी ग्लूकोज आता है, वो डब्बा वाला ग्लूकोज नहीं है, समझे। वो क्या होता है, उसका विघटन होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में टूटता है और उससे गैस का निकास होता है। लेकिन जो जलीय जीव है उन लोग भी तो भाई श्वास लेता होगा ना, उन लोग भी जो भोजन करता है तो उसका भी विघटन होना जरूरी है, तो उन लोग भी श्वास लेता है। तो उन लोग जो जिसमें लेता है वो विलय ऑक्सीजन होता है, माने बिलाने वाला ऑक्सीजन होता है, और जो हम लोग जो श्वास लेते हैं वो डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें सवाल यह है कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन तो साफ है कि जैव प्रक्रम का वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं या बिना ऑक्सीजन के भोजन का विघटन करते हैं, श्वसन कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें दो प्रकार के हैं। देखिए, इसका शॉर्ट डेफिनेशन लिखिएगा, कुछ डेफिनेशन डायरेक्ट ऐसे लिखने से नहीं समझ में लगेगा बाबू। ठीक है, कैसे लिखेंगे। वायवीय श्वसन में लिखेंगे कि वह श्वसन जिसमें वायु की उपस्थिति होती है वायवीय श्वसन कहलाता है, और अवायवीय श्वसन जिसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिए, यहां पे सवाल एक आता है कि एक यहां पे डायग्राम है जिसमें जो मानव है वो अपना श्वास कैसे लेता है। तो जो नासा द्वार है, ठीक है, नाक वाला, यहां से ही श्वास लेता है, ठीक है, या यहां से भी लेता है, मुंह से भी सांस लेता है। ग्रसनी में जाने से पहले यहीं पे जांच हो जाता है कि जो एक छोटे छोटे बाल होते हैं जो उसको हवा को सप्लाई करके भेजते हैं, ठीक है, नाक में अक्सर होते हैं, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो सप्लाई करके भेजता है कि ऑक्सीजन के साथ प्योर ऑक्सीजन जाए, खराब नहीं जाए। अब कहीं पर फैक्ट्री के पास जाकर श्वास लेवे करिएगा तो गंदगी तो जेबे ना करेगा जो घुल गया है उसमें, लेकिन कोशिश करता है कि आराम से धीरे धीरे जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसका जो फेफड़ा है वो चिपका हुआ रहता है, समझ गए। उसको जानबूझ कर रुलाया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाए या कहीं भी जाए तो देखेंगे कि उसको सबसे पहले उसको पानी के छींटे मारे जाते हैं। पानी के छींटा मारने से क्या होता है कि कम से कम वो रोए, और जैसे ही वो खोला रोने के लिए उसका फेफड़ा फूल जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डायाफ्राम है यही जो है से चिपकता है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो वो चिपकता है,
अब सांस छोड़ते हैं तो वो फूलता है। क्लियर है? सांस लेते हैं तो वो चिपक जाता है और सांस छोड़ते हैं तो फूल जाता है। अब हम लोग यहां पे हैं। इसके बाद हमारा कंठ में पहुंचता है। ये सब जो देख रहे हैं यह श्वास नली। यहां से श्वास जो है आराम से सप्लाई होते 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 जाता है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि लंग्स है, ये पसली है, इस तरफ पसली हम लोग सबके अंदर होता है ना। अब इसमें जैसे ही जाता है यहां पे, तो यहां से दो तरफ डिवाइड हो जाता है श्वास। इधर आता है जिसमें आप कुपिका देख रहे हैं, ये जो है ये छोटे छोटे आपको दिखेगा। हालांकि ये डायग्राम बनाने में दिक्कत है, बुक में देखिएगा तो एकदम पूरा लगेगा कि ये यहाँ बुक में जो दिया हुआ है ना, बुक में दिखा, तो ये जो बुक में दिया हुआ है एकदम दिख रहा है कि ये बिल्कुल ये गोभी की तरह होता है, फूल गोभी की तरह। ये यहाँ पे फूल जाता है, इस तरह से आता है। और जो इसमें बहुत ये जो पतला 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 आप दिख रहा है ना, यह यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा चीज जो है वो ब्लड सप्लाई होने के लिए वहां पे एक नस है, छोटा छोटा नस है जिससे ब्लड सप्लाई होता है। और जैसे ही ये फूलता है तो जो ऊर्जा है वो सप्लाई होता है, और जैसे ही लोग यहां से छोड़ता है तो जो इसमें गैस बने होते हैं वो मुंह से बाहर हो जाते हैं। क्लियर है? श्वसन समझ में लाया? श्वसन किस लिए जरूरी है? कि जो भोजन में उपस्थित ग्लूकोज है उसको विघटन करता है, तोड़ता है, ठीक है। और जो गैस अंदर जो है उसको ही बाहर करता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायुव्य श्वसन और अवायुव्य श्वसन। जो वायु की उपस्थिति में हो वायुव्य श्वसन, जो वायु की उपस्थिति में ना हो अवायुव्य श्वसन। तो अगर बोल दे कि जलीय जीव कौन सा श्वसन, जलीय जीव में कौन सा श्वसन होता है, तो अवायुव्य श्वसन होता है। ओके, ऑक्सीजन का मात्रा वहां पे होता है लेकिन विलय ऑक्सीजन होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए नोट करिए इसको। है इसमें वाहन, ठीक है। वाहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन। जैसे देख लीजिए, हम लोग पोषण पढ़े कि भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें देखे श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यह वाहन। तो वाहन मतलब होता यही है कि मान लीजिए कि हम भोजन लिए, सांस लिए, दोनों चीज तो ले लिए, लेकिन अब इसका जो टोटल जो भोजन लिए या फिर जो हम श्वास लिए उस सारे बॉडी के पार्ट्स में जाना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में भोजन, ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, भेजना वाहन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम भोजन ले लिए, खनिज लवण भी ले लिए, अब उसमें जो है से कैसे कैसे कौन सा पार्ट्स में कहां कैसे करना है, जो ऊर्जा है कौन सा जाएगा नस में, कौन छोटी आंत से होते हुए जाएगा, और इसमें एक और लास्ट पार्ट बचा है उत्सर्जन, उसको भी हम लोग यहीं क्लियर कर लेंगे। तो ये जो सारा जो प्रोसेस, जितना भी अब तक प्रोसेस हुआ, उस सारे प्रोसेस को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का जो प्रोसेस है वही वाहन कहलाता है। क्लियर है? एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? वाहन कहलाता है। क्लियर? एक बार फिर ध्यान से समझिएगा कि एक जगह से अन्य भागों में, एक जगह से अन्य भागों में भोजन या ऊर्जा को भेजने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाता है? वाहन। ध्यान रहे, जैसे देखिए पेड़ पौधा है, उसमें भी वाहन होता है। अब जैसे पेड़ पौधा है, एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेड़ है, ये इसका जड़ हुआ। अब इस सबको मालूम है कि यहीं से जो जल है वो जमीन से उठाता है। ऊपर इसके पास टंकी नहीं ना है जी कि पानी स्टोर करके रखा है, तो क्या करता है कि जमीन से ही पानी को खींचता है, नीचे से पानी को खींचता है। तो इसमें जो
दो प्रकार के ऊतक होते हैं, क्लास 9th में पढ़ना था, जाइलम और फ्लोएम। दोनों ऊतक का अलग अलग काम है। जो यहां से जल और जो खनिज लवण है उसको अन्य भागों में कैसे कैसे प्रवाहित करते हैं, इस सब भी जब हम लोग, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है या वहन कैसे होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आंसर एक लाइन से जब हम लोग लगेंगे सोल्व करने, तो उसमें बाकी चीज का क्लियरिटी हो जाएगा। अब मेन चीज इसमें जो आता है, जो हमारा हार्ट है, जिसको दिल बोलते हैं, हिंदी में हृदय बोलते हैं, उसमें बाएं तरफ और दाएं तरफ से कैसे प्रवाहित किया जाता है, जो ऊर्जा है उसको कैसे भेजते हैं, कैसे ब्लड के रूप में उस जाता है, एक आपका डायग्राम में दिया हुआ है। बार बार डायग्राम को यहां ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है। अब लास्ट पार्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे, वो है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। मिटाने वाला दीजिएगा। उत्सर्जन को हम लोग थोड़ा इसमें देखते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है? तो हम जब भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका कुछ ही हिस्सा जो है वो ऊर्जा के रूप में बॉडी में रहता है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलना होता है। कोई गांव घर में देखा है कतारी पिराते हुए? देखा है? तो उसमें क्या होता है कि आप जब देखते हैं, जब लगाते हैं इधर से, तो रस जो है वो आराम से एक साइड हो जाता है, बाकी जो चेपी जो है एक साइड निकल जाता है। ऐसा होता है ना? जूस पिराते हुए देखे हैं? तो उसी तरह से जो हमारा बॉडी में भोजन जो लेते हैं, उसमें ऊर्जा के रूप में जो कुछ पार्ट है वो रह जाता है, कुछ पार्ट में घूम के। बाकी जो चीज है उसको बाहर निकलना जरूरी है, वेस्ट मटेरियल। तो कैसे निकलता है? इसमें लिखेंगे कि जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है? ध्यान समझेंगे हम। अब नहीं लिखवाएंगे डिफिनेशन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से सुन लेंगे, बार बार इसको अब हम इस पर डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम में साफ बताया है कि किस तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर माने कैसे निकलता है। तो पूरा प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं और बुक में भी है। उसके जो नीचे वाला लाइन है ना, उसको एक बार जरूर पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी बुक है, कोई अलग प्रकाशन का बुक नहीं है। तो इसमें समझना है कि कौन कहाँ है। ये जो होता है, ये दो तरफ है, ये दो कलर में है, उसमें बुक में दिया हुआ है, दो कलर में है। ये महाशिरा होता है, ये महाधमनी होता है। ठीक है, और ये जो दोनों तरफ का जो नली है, उससे जो है से यहां आके ये मूत्राशय में पूरा जमा होता है और फिर वहां से वो बाहर निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी सब जाता है ना, बहुत देर से रोक के रखता है, तो इसमें पूरा ये इफेक्ट डालता है, जिससे ये जो दोनों तरफ जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यहां तक क्लियर है? तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरफ से ये बाएं वाला है और ये दाएं वाला है, ये बायां ब्रिक है और ये दायां है। क्लियर है? तो यही था यहां तक। बाकी जो हम एक लाइन से जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बाकी चीजों को हम लोग एक साथ समझ लेंगे। ठीक है।